everyone, let's begin with the next type of intellectual property, and this is copyrights we have. Already we have discussed trademark in detail, and those who have not watched that session about trademark, what exactly this intellectual property is about. So on the top, you can see the session where I explained about trademark, design and geographical indicator. This is very, very important. And before that, even I explained about the patents. And dear students, पेटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी टाइम आया है यूजीसी नेट में और आने के चांसेस भी हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहने वाला होगा. पेटेंट को अगर आपको समझना है, ऑन द टॉप यू अगेन सी द लिंक, गो एंड वॉच दिस आउट. Now coming to the next type of intellectual property, this is copyrights. कॉपीराइट्स क्या होते हैं, कॉपीराइट कब क्लेम किया जाता है, कॉपीराइट किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, और कॉपीराइट के लिए व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज वन नीड टू परफॉर्म, दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा. कॉपीराइट इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So let's begin this. Before that, this is our official mail address and this is our contact number 9220648717. If you have any queries, any doubts, just give us a message or a call and we will respond you as soon as possible. Here, beginning with the copyright. It is an exclusive legal right which protects, what it protects? It protects original work of authorship. ऑथरशिप इज वन, द ऑथर. ऑथर ने अगर अपनी इंटेलेक्ट से, अपने माइंड से कुछ भी ऐसी चीज़ नई क्रिएट करी है जो कि ओरिजिनल है, अभी तक मार्केट में ऐसी कोई भी चीज़ ऑलरेडी बनी नहीं हुई है, एंड दैट आर फिक्स्ड इन अ टेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. यू कैन सी यू हैव दैट थिंग कि इसमें मेरी सारी ओरिजिनल वर्क है, तो उस वर्क को आप प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो. The copyright owner has the right to reproduce. जिसके पास कॉपीराइट का हक है वही उस पर्टिकुलर वर्क को किसी भी टाइम दोबारा से बना सकता है. सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉन्ग. If a singer have written a writer has written a song, लिरिसिस्ट जिसने अपने लिरिक्स खुद लिखे हैं, वो उन लिरिक्स को प्रोटेक्ट कर सकता है और उन लिरिक्स को लेटर ऑन दोबारा से विद सर्टेन चेंजेस प्रोड्यूस कर सकता है. एक सॉन्ग, आपने कितने सॉन्ग्स देखे हैं जो पहले भी आ चुके हैं और अब उनके रिमिक्स वर्जन आ रहे हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ कॉपीराइट. मीन्स उनके जो पर्टिकुलर ऑथर हैं, उनके जो पर्टिकुलर राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज का हक दिया है. यू कैन रिप्रोड्यूस इट अगेन. ऑलराइट, सो those person who is the copyright or owner, he can reproduce, he can translate it, he can adapt, perform or distribute again. राइट, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. मीन्स अगर आपको लग रहा है कि मेरी इस चीज़ की बहुत डिमांड है और मुझे अच्छा इससे इनकम मिल रही है, पैसा मिल रहा है, मेरा इसमें प्रॉफिट है, तो जो कॉपीराइट ओनर है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, फर्दर किसी को दे सकता है, एंड पब्लिकली डिस्प्ले द वर्क. Alright, so copyright mainly covers these following aspects. Let's have a look towards these points. Firstly, literary में क्या आते हैं? Literary work में software, artistic, dramatic, musical, sound recording and cinematograph films fall into copyrightable works. इन सब का आप copyright ले सकते हो. Then next is the copyrights of work of the nations. जो nations के work हैं, mentioned in international copyright order. ये ध्यान में रखिएगा, international copyright order. इसमें जो nation के particular work हैं, these are protected. Like protected in India as if such works are Indian works. So the term of copyright in work shall not exceed that which is beyond by it in its country of origin. जितना हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर वर्क, कॉपीराइटेड वर्क प्रोटेक्ट किया जाता है, इंटरनेशनल वर्क भी उतना ही प्रोटेक्ट किया जाएगा. Next is acquisition of copyright is automatic and does not require any formality. अगर आपको कॉपीराइट क्लेम करना है तो ये बहुत इजी सा प्रोसेस है, बहुत इजी सा स्टेप है और इसमें आपको कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी में नहीं घुसना. हाउएवर अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, एक सर्टिफिकेट आपको लेना है जब आपने कॉपीराइट क्लेम किया, एंड द एंट्रीज जो होती हैं, पर्टिकुलर एंट्रीज एक रजिस्टर में मेंटेन की जाती हैं और वो एंट्रीज प्रूफ होती है लेटर ऑन कि अगर कोई
केस अराइज होता है, कोई कन्फ्लिक्ट आता है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में वो एज एन एविडेंस शो किया जाए, एज अ प्रूफ शो की जाए कि ये इस पर कॉपीराइट ऑलरेडी क्लेम हो चुका है और ये ओनर है, इनके पास ओनरशिप है इस कॉपीराइट की। तो जस्ट ये रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है, जो ये एंट्रीज है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फॉर द लेटर ऑन डिस्प्यूट। अदरवाइज कॉपीराइट को क्लेम करना कोई हेक्टिक प्रोसेस नहीं है। Copyright applications are filed in Copyright Office. Then next is there is a provision for registering computer software or program as a literary work. Right? Registering this computer softwares or program इनको literary work में calculate करता है. As I told you in the very first point, if you can see here, literary include softwares. ओके, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोई भी आएगा वो लिटरेरी वर्क में इंक्लूड होता है। एंड अकॉर्डिंग दिस कॉपीराइट एक्ट 1957, लिटरेरी वर्क इंक्लूड्स कॉपीराइट प्रोग्राम, टेबल्स एंड कंपाइलेशन, डेटाबेस एटसेट्रा। सोर्स कोड्स हैज ऑल्सो टू बी सप्लाइड फॉर सच रजिस्ट्रेशन। कहाँ से ये पर्टिकुलर डेटा आया, ये सब रिकॉर्ड होता है। देन फॉर लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क जो होता है, अब क्वेश्चन आता है कि कॉपीराइट कितने टाइम तक लिया जा सकता है। जैसे हमने पेटेंट देखा, पेटेंट 20 ईयर्स होता है। ट्रेडमार्क और जो हमने जोग्राफिकल इंडिकेटर्स एंड डिजाइंस पढ़े थे, ये प्लस 10 ईयर की पॉलिसी होती है। 10 ईयर के बाद रिन्यूअल होता है, मतलब रिन्यू करवा सकते हो आप इन्हें। तो सेम वे कॉपीराइट में क्या टाइम मिलता है? सो कॉपीराइट इज फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर। ऑथर की जब तक लाइफ है वो उसके पास ही हक रहेगा, प्लस उसकी डेथ के बाद, प्लस 60 ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर फॉलोइंग इन द ईयर इन विच द ऑथर डाइज। राइट, सपोज एक ऑथर है, वो 70 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, उन्होंने 35 की उम्र में कुछ ऐसा वर्क किया जो न्यू था, 35 की उम्र में उन्होंने एक कॉपीराइट क्लेम कर लिया, ये मेरा ओरिजिनल वर्क है। तो टिल द टाइम 70 ईयर्स ही लिव, वो तो कॉपीराइट रहेगा ही रहेगा। 70 ईयर्स के बाद 60 साल और उनको वो कॉपीराइट मिलेगा। 60 साल तक उनके उस पर्टिकुलर वर्क को कोई कॉपी नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, फॉर एनोनिमस वर्क, सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, साउंड रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट वर्क है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, इंटरनेशनल एजेंसीज या फोटोग्राफ्स हैं, इन पर कितना कॉपीराइट होता है? कॉपीराइट इज अप टू 60 ईयर्स एंड 60 ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर, जब उनको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया है। तो जिस दिन भी वो पब्लिश हुई उससे लगा के 60 साल तक कॉपीराइट इज फॉर देम। Last is India was the first nation to ratify this Marrakesh Treaty 2013 for access to copyright work for visually impaired persons. Those are visually, they have the right to access to get to the copyright work. This is important. यहाँ से आपका question बन सकता है. Keep it in your mind. So with this portion of copyright is done from my side. If you have any doubt, any queries, just connect us and we will respond you as soon as possible. We will solve your doubts. Thank you for your attention. Don't forget to subscribe, keep sharing, keep learning, maintain continuity. Have a nice day. Thank you.